आप सभी लोगों को सना मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज क्या है, परसेंटेज के दूसरे टाइप से क्वेश्चन लेकर मैं बता दूं, साना मैथ्स क्लासेस में पूरा टाइप वाइज कंप्लीट मैथ्स कराया जा रहा है। जितने टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कोई भी ऐसा टाइप से नहीं होगा जो छूटा होगा। जितने टाइप से क्वेश्चन, चाहे कोई भी चैप्टर उठा, मैं परसेंटेज के चैप्टर उठाया, 1 महीना हो गया मैं इसके टाइप से करा रहा हूं कि इतने टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और कोई भी ऐसा टाइप नहीं होगा जो छूटेगा। अगर ये टाइप से सारे देख लिए तो आपका ये हो जाएगा कि परसेंटेज में आपको पता चल जाएगा कि कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अगर चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए कि कितने बेहतरीन ढंग से पढ़ाया गया, जीरो से लेकर क्वेश्चन को उठाया गया है और एकदम हाई लेवल एसएससी सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन को कराया जा रहा है। इधर देखिए, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन देती है और 20,000 से ऊपर बिक्री पर 1% का बोनस देता है। सुनिएगा, एक कंपनी है जो अपने सेल्समैन जो सामान बेचता है उसको कुल बिक्री पर जितना वो बिक्री करता है उसका 9% क्या देता है, कमीशन देती है। और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर अगर वो 20,000 रुपए बिक्री कर ले तो उसके तो ऊपर की 9% तो कमीशन मिलेगी उसको, बिक्री पर 1% का बोनस भी देती है। 20,000 से जैसे जितना 20,000 से जितना वो सामान बेचते जाएगा उसको उसका 1% अलग से बोनस मिलेगा, लेकिन 9% तो ही है। सुनिएगा, अगर सेल्समैन अपनी कमीशन काटने के बाद कंपनी में 63,200 रुपए जमा करवाता है, अपनी कंपनी काटने के कितना 63,200, सेल्समैन क्या करता है, अपनी पैसा काट लेता है, काटने के बाद क्या करता है, जितना रुपए उसका बनता है वो काट लेता है, उसके बनने के बाद कितना 63,200 रुपए कंपनी में जमा करवाता है। तो सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री क्या करो, सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री। और मैं बता दूं इस क्वेश्चन को मैं 2 टाइप से बताऊंगा। लास्ट में एक ऐसा मेथड बताऊंगा जो अपनाना तो आपको लास्ट वाला मेथड ही है जो मैं बात बताऊं, शॉर्ट ट्रिक है एग्जाम में, लेकिन लॉन्ग विधि भी हमें आना चाहिए। मैं हर बार कहता हूं कि जो शॉर्ट ट्रिक बनी है और शॉर्ट ट्रिक आती है वो लॉन्ग विधि से आती है, तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए, आप देखते जाइए। इधर देखिए, एक बात मैं आपसे पूछता हूं, ये तो बात मैं आपसे कहता हूं कि जो 20,000 के ऊपर पर 20 क्या बोला मैंने, 20,000 से ऊपर के पैसे पर जितने वो 20,000 तक सामान को बेचेगा, 20,000 तक तो उसको 9% मिलेगा, लेकिन 20,000 से ऊपर तक के सारे जितने भी वो बिक्री करेगा उसको कितना 9 ना मिलके 10% मिलेगा। कितना परसेंट पैसा मिलेगा उसको, 10%, क्योंकि 1% उसको क्या मिलता है, बोनस मिलता है। इधर देखिए, अब मैं कहता हूं कि उसको कितना पैसा मिला। अब ये बात बताइए यहां से कि क्या वो 20,000 उसको 1% बोनस मिल पाएगा। अब 1% बोनस कब मिलेगा, जब 20,000 से ऊपर की बिक्री करेगा। सुनिएगा, अब क्या करता है कि अपनी कमीशन काटने के बाद कंपनी में 63,200 रुपए जमा करवाता है। 63,200 रुपए जमा करवाता है, यानी कि वो 20,000 से ऊपर की बिक्री करा, यानी कि उसको बोनस मिलेगा, सुनिए, क्योंकि 63,200 रुपए कंपनी ने जमा कराया। कब कराया, जब अपना उसने काट लिया पैसा, अपने काटने के बाद 63,200 रुपए जमा कराया, यानी कि उसको बोनस मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि 20,000 से ऊपर तक की क्या थी, 20,000 से ऊपर तक की पर 1% का बोनस था। इसने तो 63,200 रुपए तो कंपनी में जमा कर दिया, 63,200 रुपए क्या कंपनी में जमा कर दिया, तो भाई 63,200 रुपए जमा करा तो उसने बेचा तभी तो जमा करा 63,200, और यहाँ पे कितना उसने 20,000 से ऊपर पर 1% का बोनस था, तो 20,000 से ऊपर पर 1% का बोनस था, उसने 63,000 जमा करा, लेकिन 20,000 से ऊपर उसने बेचा, 63,000 से ऊपर बेचा, क्योंकि अपनी पैसा उसने क्या करा, काटा, तो उसको बोनस मिलेगा। यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि माना कुल बिक्री, मैं क्या मान लेता हूं कि माना कुल बिक्री, उसने जो कुल बिक्री किया है, कितना किया है, कुल बिक्री में मान लेता हूं x है, माना कुल बिक्री, क्या कुल बिक्री उसने कितना किया है, x किया है। मैं मान लेता हूं कि उसने कुल बिक्री कितना किया है, x किया है, कुल बिक्री x किया है। सुनिएगा, अब टोटल बिक्री पर जितना रुपया उसको बिक्री हुआ उसको एक 9% तो मिलेगा ही मिलेगा, तो 9% प्लस मैं अभी ये निकालू कि उसको कितना पैसा मिला, इसको सेल्समैन को, प्लस अब कि 20,000 से ऊपर पर, तो सुनिएगा कुल बिक्री अगर x किया उसने तो 20,000 से ऊपर तक मिला ना, तो 20,000 रुपए में इसमें से क्या करता हूं, घटा देता हूं, 20,000 रुपए इसमें से क्या करता हूं, घटा देता हूं। ये जो पैसा है टोटल पैसे में से 20,000 घटा, जितना उसने बिक्री करा उसमें से 20,000 रुपए में घटा दिया,
और क्या है 1% का उसको क्या मिला, बोनस मिला, 1% का उसको क्या मिला है, बोनस मिला है। और उसने अब उसको कितना पैसा मिलेगा, सुनिएगा, अगर टोटल बिक्री उसने एक्स करा है, एक्स में से कंपनी ने कितना रुपए जमा करवाया उतना अगर घटा देता हूं, टोटल बिक्री में से कंपनी ने जितना रुपए उसने जमा कराया उतना मैं अगर घटा देता हूं तो उसका क्या आ जाएगा, उसका क्या आ जाएगा, टोटल क्या आ जाएगा, उसने उसका कितना पैसा है, उसका कितना पैसा, सुनिए उसका कितने पैसा बना है, उसके पास कितने पैसा है। तो सुनिए देखिए टोटल बिक्री का 9% उसका कमीशन था प्लस 20,000 से ऊपर है, हमने टोटल बिक्री में से 20,000 रुपए घटा दिए, 1% उसको क्या मिला, बोनस मिला, तो उसके पास पैसा कितना है, उसके इक्वल टू आया उसके टोटल बिक्री में से कंपनी ने जितने रुपए उससे जमा करवाए थे, कंपनी ने उसने जितने रुपए जमा कर किया था। इधर देखिए तो 9 का और x मल्टीप्लाई होगी तो 9x और ये प्रतिशत का तो अपान में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा प्लस। अब देखिए x माइनस 20,000 तो ऐसे ही रहेगा, x माइनस 20,000 तो ऐसा ही रहेगा, और ये अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन मल्टीप्लाई का 1 है और प्रतिशत के लिए अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू x माइनस 63 200, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का आप क्या लीजिए, इन दोनों का आप ले लीजिए एलसीएम, क्या लेंगे आप इन दोनों का, इन दोनों का आप ले लीजिए एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम ले, तो इसका एलसीएम आएगा कितना, इसका एलसीएम आएगा 100, कितना आएगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा 100, सुनिएगा तो 100 का एलसीएम है तो 9x तो 9x रहा प्लस इधर देखिए एलसीएम 100 है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो क्या होगा देखिए एक के x का गुणा करें तो x और एक का 20,000 से गुणा करें तो माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा और ये 20,000 का 20,000 आ जाएगा, 1 2 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस 63 और 200, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 9x कितना, 9x और x कितना 10x, कितना x है 10x है और ये अपॉन में कितना 100 और माइनस का साइन है, माइनस का साइन, अब इसको टोटल लीजिए अपॉन में 100, अब ऐसे लिखिए इसको, ये 100 और 20,000, क्या करिए इसको 20,000 इज इक्वल टू कितना है, ये x है और माइनस 63 और 200, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिएगा अब इसको क्या करिए, पर्टिकुलर कर लीजिए कि देखिए इस पर इसका भी है, ये जो अपॉन में इसका भी है और ये अपॉन में ये भी है, अपॉन में 100 इसका भी और अपॉन में 100 इसका भी है, तो उसको अलग कर लीजिए। इससे क्या होगा, हमारा डेटा थोड़ा छोटा हो जाएगा, हमें सॉल्व करने में क्या होगा, आसानी होगा, हमें सॉल्व करने में क्या होगा, थोड़ा सा आसानी होगा। सुनिएगा तो क्या करेंगे, देखिए तो 10x और अपॉन में कितना 100, माइनस का साइन है, देखिए माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया मैंने, और ये 20,000 और ये अपॉन में कितना, अपॉन में 100, अपॉन में कितना 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और इक्वल टू किसके बराबर है, x माइनस 63 200, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए इधर कितना बचा, x अपॉन 10 माइनस ये 20 नहीं 200 क्योंकि 2 0 बटा 200 इज इक्वल टू कितना हो गया, इज इक्वल टू x माइनस 63 200, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिएगा अब ये कितना हुआ, x अपॉन 10 और ये 200 है, 200 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हुआ, x माइनस और 63 और 200 और माइनस प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का तो उधर जाके हो जाएगा प्लस 200, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x अपॉन 10 बराबर हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा x और ये माइनस का, जब इसमें से इसको घटाओगे ये प्लस का है ये माइनस का है, तो हमारा माइनस का सेलेक्टिव क्योंकि बड़ी संख्या किसमें है, बड़ी संख्या माइनस में है, तो आप घटाओगे तो कितना आएगा 63,000, कितना आ जाएगा 63,000, क्योंकि 63,200 में से 200 घटाओगे तो कितना आएगा 63,000 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए अब x और ये किसमें है, ये डिवाइड में तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 10 के साथ भी होगा तो 10x
और ये माइनस है, इसके साथ भी होगा तो कितना हो जाएगा 63 और 0 0 0 3 0 और इस पर एक 0 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा और एक 0 बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10x। तो मैं क्या करता हूं, इसको उधर ले जाता हूं, इसको इधर लेकर आता हूं, तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 63 और 1 2 3 4 0 इज इक्वल टू ये 10x है, 10x है और ये उधर जाके फिर माइनस का x है तो कितना हो जाएगा 63 और 1 2 3 4 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10x में से एक x घटेगा तो 9x, कितना x 9x और इसको ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में किसमें आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, इसमें ऐसे सीधे डायरेक्ट ये डिवाइड में ला देता हूं, तो इसको मैं 9 ऐसे काट देता हूं तो 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका कितना है आंसर, इस प्रकार से इसका जो आंसर आया कितना है 7, 7 के बाद कितना 0 4 0 1 2 3 4 तो x का वैल्यू कितना है, ऐसे x का वैल्यू आया 70,000। कितना है x का वैल्यू, x का वैल्यू आया 70,000। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 70,000। ये एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का आपको मेथड है। दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा दूसरा मेथड कैसे, वो आपका सरल पड़ेगा, आसान पड़ेगा। इधर देखिए क्या है, कैसे हमें उस चीज को सॉल्व करना है। सुनिए बात बताता हूं मैं आपको। आप ये बताइए कि उसको कितना परसेंट मिलता है, उसको कितना प्रतिशत, उसको कितना परसेंट कमीशन मिलता है। तो टोटल पैसे पर, कितने पैसे पर, टोटल पैसे पर उसको 9% का कमीशन मिलता है, लेकिन 1% जो बोनस मिलता है उसको तब मिलता है जब वो 20,000 से ऊपर की कमाई पर, यानी 20,000 से ऊपर की बिक्री पर उसको 1% का बोनस मिलता है। सुनिएगा, मैं ये मान लेता हूं कि उसको 20,000 पर भी क्या मिलता था, मतलब 1% मिलता था। तो अगर 20,000 पर भी उसको 1% मिलेगा तो उसको जो टोटल बिक्री होगा तो उसके टोटल बिक्री पर कितना परसेंट का कमीशन मिलेगा, उसको टोटल बिक्री पर उसको 10% का कमीशन मिलेगा। टोटल बिक्री का कितना परसेंट का कमीशन मिलेगा, उसको 10%। क्योंकि मैंने ये चीज मान लिया है कि उसको 1% उस जो 20,000 पर उसको नहीं दिया जा रहा था वो अब दिया जा रहा है। 1% 20,000 पर उसको जब नहीं दिया रहा तो 1% क्या दिया जा रहा है। तो 20,000 का अगर 1% मिलेगा तो कितना रुपए मिलेगा उसको, सुनिएगा 0 तो कितना 200 रुपए मिलेगा। 20,000 पर अगर 1% उसको कंपनी वाले ने मान लिया यहाँ से कि उसको 20,000 पर भी उसको क्या दिया जाता, पैसा दिया जा रहा था, बोनस दिया जा रहा था। 1% जो उसको नहीं मिल रहा, 20,000 से ऊपर की मिल रहा था, तो मैंने ये मान लिया कि 20,000 पर भी उसको दिया जा रहा था। सुनिएगा, तो 200 रुपए उसको कंपनी वालों को ज्यादा देना पड़ेगा। तो कंपनी वालों को अगर 200 रुपए ज्यादा उसको देना पड़ेगा सेल्समैन को, तो कंपनी में जो 63,200 रुपए जमा कराया उसने, देखो 63 जो जमा करवाया 63,200 रुपए, 63,000 जो 200 रुपए से जमा कराया, लेकिन कंपनी वालों को अब एक्स्ट्रा देना पड़ा उसको 200 रुपए। कितना एक्स्ट्रा उसको देना पड़ा, तो कंपनी में कितना जमा कर पाएगा, तो 200 रुपए इसको यहाँ से क्या कर दिए, घटा दीजिए। तो कंपनी ने जमा करवाया, कितना रुपए जमा करवाएगा वो, कंपनी में 63,000 रुपए जमा करवाएगा। कितना जमा करवाएगा, 63,000 रुपए कंपनी में जमा करवाया। सुनिएगा, अब उसको कितना मिला, प्रतिशत में मैं बात करूं तो कुल बिक्री का उसको मिला है 10%, क्योंकि 9% तो उसको मिल ही रहा था पहले से टोटल। 1% 20,000 से ऊपर की मिल रहा था, तो मैंने माना कि उसको सब पर 1% मिल जाता है, सब पैसों पर 1% मिल जाता है, यानी कि टोटल बिक्री पर 9% तो ये है ही है, और 1% उसको सारे मिल जाते हैं, उसको 10% मिलते हैं। कितने परसेंट मिलते हैं, 10% मिलते हैं। कुल बिक्री का 10% उसको मिलता है। सुनिएगा, कुल बिक्री का 10% उसको मिलता है। 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब है 1/10। सुनिएगा, कुल बिक्री अगर उसकी 10 है, इसका मतलब है कि कुल बिक्री अगर उसकी 10 है तो एक क्या है, उसकी कमीशन है। सुनिएगा, तो कंपनी में अगर ये कुल बिक्री है, क्या है ये अगर कुल बिक्री है इसकी, ये अगर कुल बिक्री है, क्या है ये कुल बिक्री, ये अगर कुल बिक्री है तो ये इसका क्या है, कमीशन है। ये इसका क्या है, सेल्समैन की क्या है, कमीशन। क्या है ये, कमीशन है। सुनिएगा, अगर ये बात सोचिए, अगर कुल बिक्री 10 है, कुल बिक्री का 10% ना, तो कुल बिक्री अगर 10 है उसमें से 1 का कमीशन है,
तो कंपनी में जमा कितना कराएगा वो, तो कंपनी में 9 यूनिट जमा करेगा वो, क्योंकि 10 में से एक उसकी कमीशन रहेगी, कुल बिक्री 10 है, 10 में से एक उसकी कमीशन रहेगी, तो कितना करेगा वो 9 यूनिट, कितना करेगा 9 यूनिट। और वो बोल रहा है कि कंपनी में से जमा कितना कराए 63,000 रुपए उसने जमा कराया, कितना जो जमा कराया 63,000 रुपए उसने कंपनी ने जमा कराया। तो 9 सत्ते 63 यानी कि एक यूनिट का वैल्यू बोल रहा है 7,000, कितना बोल रहा है 7,000। सुनिएगा, एक यूनिट का वैल्यू 7,000 बोल रहा है और हमसे बोले कि कुल बिक्री कितनी है, लेकिन हम जानते हैं कि कुल बिक्री कितना है 10 यूनिट। तो एक को 10 कैसे बनाएंगे, एक को 10 बनाएंगे 10 से मल्टीप्लाई करके, इधर 1 को 10 कैसे बनाएंगे, एक बनाएंगे 10 से मल्टीप्लाई करके। तो ये 10 यूनिट बन गया, 10 यूनिट, ये 7 एकम 7, इधर 3 जीरो है ही पहले से और इसका 1 जीरो 4 जीरो, तो कितना 17,000, यानी कि 10 यूनिट का वैल्यू कितना रुपए 17,000। उसकी जो कुल बिक्री है वो कुल बिक्री कितना हो जाएगा 70,000 हो जाएगा। थैंक यू।